अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्साज लाइफ टॉक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद रखती हूँ आप भी खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 9:15 बजे का वक्त था। नाश्ते से फारिग होकर मेरी सिस्टर इन लॉ ने कपड़े धोने वाली मशीन लगा ली, तो मैंने सोचा कि सफाई के बाद आज बर्तन मैं धो लूंगी। वैसे भी एक दिन बर्तन मैं ही धोती थी और एक दिन वो। आज उसकी टर्न थी, मगर जब मैंने उसे देखा कि उसने तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है, तो मैंने उसे कह दिया बर्तन मैं धो लूंगी, तुम कपड़ों का काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेना। ये सच है कि कपड़े उसने अपने बहन भाइयों और वालिदैन के धोने थे, मेरे नहीं। मैं अपने कपड़े खुद वॉश करती हूँ और अलग से वॉश करती हूँ। मगर एक बंदा जिसने पानी वाला काम सुबह सुबह स्टार्ट कर लिया है और काम भी ऐसा जो 2 से 3 घंटे उसने करना है, तो उसे इतनी रियायत तो देनी चाहिए ना कि बर्तन कोई और वॉश कर ले। जब हम वालिदैन के घर होती हैं तब भी तो बहनें आपस में काम बांट लेती हैं ना, तो सिस्टर इन लॉ भी बहनों जैसी ही है। भाभियों को भी उनको थोड़ी सी रियायत दे देनी चाहिए। देखें, ऐसा करने से अगले बंदे का बोझ कम हो जाएगा और उसके लिए आसानी पैदा होगी। आप किसी के लिए जरा सी भी आसानी पैदा करेंगी तो देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। दुनिया में भी आपको इसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी रखेगा। मैंने जल्दी से अपने कमरे से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने रूम की चीजें समेटनी शुरू की, उसके बाद झाड़ू लगाया, फिर सीढ़ियों पर से झाड़ू लगाना शुरू किया, फिर फादर इन लॉ के रूम से और फिर हाल से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने डस्टिंग की। सोफे के कवर्स एक कपड़े से झाड़ दिए ताकि मिट्टी वगैरह साफ हो जाए। पेटियों की शीट पर से भी डस्ट साफ की और फिर एक वाइपर के ऊपर पोछा चढ़ाया। रूम्स में से पोछा लगाया, हॉल में से पोछा लगाया और इस तरह पूरी सफाई खत्म कर ली। और ये सब काम करते हुए ना तकरीबन 45 मिनट गुजरे थे कि मेरा सफाई का जो काम था वो खत्म हो गया था। हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि घर के काम शुरू करने से पहले मैं खुद को अच्छी तरह कवर जरूर कर लेती हूँ। एक स्वेटर, एक कैप और सॉक्स जरूर पहनती हूँ। आप भी जब घर के काम स्टार्ट करें तो सॉक्स, कैप और स्वेटर जरूर पहन लिया करें ताकि आप खुद को सर्दी से बचा सकें। क्योंकि जब हम घर के काम शुरू कर देती हैं तो फिर एक के बाद एक काम निकलता चला जाता है और फिर हमें खुद के लिए इतना भी वक्त नहीं मिलता कि हम जाकर रूम में सॉक्स या स्वेटर ही पहन लें। और हाँ, एक सनस्क्रीन और अपने हाथों पर लोशन जरूर लगा लिया करें काम शुरू करने से पहले ही। और पोछा लगाते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि पोछा आप थोड़ा सा ज्यादा गीला रखें, क्योंकि अगर पोछे का कपड़ा आप बहुत ज्यादा निचोड़ देंगी तो वो जल्दी खुश्क सा हो जाएगा और आपको बार बार पानी में धोना पड़ता है, जिससे वक्त भी ज्यादा लगता है और मेहनत भी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कपड़ा मुनासिब हद तक गीला होगा तो फर्श ज्यादा देर तक साफ करता रहेगा और बार बार बाल्टी में डुबोने की जरूरत नहीं पड़ती। खास तौर पर वो खवातीन जिनके घर में मार्बल यानी पत्थर वगैरह नहीं लगा, वो इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। हाँ, अगर हो सके तो पानी वाली बाल्टी में थोड़ा सा फर्श क्लीनर भी शामिल कर लें। इससे फर्श में खुशबू भी रहती है और जरासीम भी खत्म हो जाते हैं। और पोछा जो है ना वो एक ही समत में चलाएं ताकि निशान ना बने। बार बार समत को चेंज ना करें। जब आप बार बार समत को चेंज करती हैं ना तो फिर वो निशान छोड़ जाता है। आखिर में कमरों की जो खिड़कियां हैं वो खोल दें ताकि फर्श गीला ना रहे बल्कि खुश्क हो जाए और ताज़ा हवा कमरे में चली जाए। पंखे चला चला कर बिजली का बिल ना बढ़ाएं। हाँ, अगर विंडो वगैरह नहीं है तो आप 2 से 3 मिनट फिर फैन चला सकती हैं ताकि फर्श जल्दी खुश्क हो जाए। सफाई खत्म करने के बाद तकरीबन 10 बजे के करीब मैंने बर्तनों के लिए पानी गर्म रखा केटल में। चूंकि हमारे गांव में गैस नहीं है तो इसलिए मैं केटल में पानी गर्म करती हूँ। अगर आपको भी गैस का मसला है, गैस नहीं है या गैस बंद हो जाती है सर्दियों में, तो ये एक इलेक्ट्रिक केटल अपने पास जरूर रखें। इससे पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हम बर्तन भी धो सकती हैं, पोने भी धो सकती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को नहला सकती हैं, अपने लिए वुजू के लिए पानी गर्म भी कर सकती हैं। छोटी छोटी चीजों से ना जिंदगी को आसान बनाएं। मुझे मेरे हस्बैंड ने ये ला कर दी थी, उन्होंने मेरे लिए ये आसानी पैदा की, इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके कामों में आसानी पैदा करे। मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए, बाल्टी में गर्म पानी भरा और सबसे पहले छोटे छोटे बर्तन उस गर्म पानी में डाल दिए। गर्म पानी में भिगो देने से डिशेस की चिकनाई जो है वो फौरन नरम हो जाती है और बर्तनों पर जो जमी हुई सख्त चीजें भी होती हैं वो खुद ब खुद ढीली पड़ जाती हैं, जैसे जमा हुआ आटा वगैरह। और फिर हल्का सा स्पंज लगाने से और थोड़ा सा साबुन लगाने से बगैर किसी ज्यादा मेहनत के बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं। गर्म पानी की वजह से वक्त भी कम लगता है और बर्तन भी जल्दी साफ हो जाते हैं। और बर्तन तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट में अपने बर्तन वॉश कर लिए थे। और देखें, बर्तन भी ये सिर्फ मेरे या मेरे बच्चे के या हस्बैंड के 3 लोगों के बर्तन नहीं थे, बल्कि पूरी फैमिली के बर्तन थे, पूरे ससुराल के। मेरी मदर इन लॉ भी हैं, मेरे फादर इन लॉ भी हैं, 2 सिस्टर्स इन लॉ भी हैं, एक ब्रदर इन लॉ है और आजकल एक मैरिड सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है। तो हम जितने लोग होते हैं बर्तन भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मगर इसके बावजूद मैंने 20 से 25 मिनट में सारे बर्तन वॉश करके रख दिए थे। गर्म पानी की वजह से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है।
तो इस तरह से देखें सिर्फ 1 घंटे में सफाई भी मेरी हो गई थी और बर्तन भी सारे धुल गए थे और तकरीबन 10:30 बजे मैं बिल्कुल फारिग हो चुकी थी। फिर मैंने अपने लिए एक विटामिन सी का कैप्सूल लिया। अब मेरे पास 1:30 बजे तक फ्री वक्त था। 9:15 बजे मैंने काम स्टार्ट किया और 10:30 बजे ये दोनों काम खत्म हो चुके थे 1 से 1.25 घंटे में। अब मेरे पास 2-2:30 बजे तक वक्त था जब तक जोहर की अजान नहीं हो जाती, मतलब 1:30-2 बजे तक, और ये तकरीबन दरमियान के 3 से 3.5 घंटे बनते थे। अब मैं अपने बेटे को नहला सकती थी, उसके साथ वक्त गुजार सकती थी, धूप में बैठकर अपने लिए तस्बीह पढ़ सकती थी, रेस्ट कर सकती थी, अपनी स्किन केयर कर सकती थी। मतलब मेरे पास अच्छा खासा वक्त था। ये वक्त अब मेरा वक्त। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसी तरह रोजमर्रा के कामों से ससुराल में घबराने की बजाय अपने दिन को अच्छी तरह से तरतीब दें। यकीन करें सिर्फ 1 घंटे की मुनज़्ज़म मेहनत पूरे दिन को सुकून भरा और प्रोडक्टिव बना देती है। अब मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं थी कि कोई घर आएगा तो घर गंदा होगा। तकरीबन साफ सुथरा था और पूरे दिन की टेंशन खत्म थी। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मे योर डेज बी पीसफुल एंड योर नाइट्स फुल ऑफ कंफर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। If you like today's video, please subscribe to my channel and share it with your family members because maybe this small message can change someone's life.